जी हाँ, बीवियों के बहुत सारे कारनामे सामने आ रहे हैं। कर्नाटक में पूर्व महानिदेशक डीजीपी की मौत लेटेस्ट उदाहरण है। मेरठ में टुकड़े टुकड़े काट के ड्रम में भर देना। मेरे और भी एपिसोड इस विषय पे हैं, लेकिन आइए आज थोड़ा अलग मामला उठाते हैं और वो मामला है बीवी का अफेयर और जेल जाना पड़ रहा है पति को। तो इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हद हो गई, बस कर दो और एडल्ट्री लॉ व्यभिचार के कानून को ही खत्म कर दिया। अब इस संदर्भ में दिल्ली हाई कोर्ट का एक बड़ा तगड़ा फैसला आ गया, जिसने कानून खत्म हो जाने के बाद भी जो कई तरह के कंफ्यूजन्स थे व्यभिचार लॉ को लेकर, एडल्ट्री लॉ को लेकर, उस पर भी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया, स्पष्ट कर दिया। क्या आपको पता है कि इंडिया में एक मर्द को अभी भी एडल्ट्री यानी बीवी के अफेयर के लिए जेल भेजने का केस चल रहा है? समझ लीजिए, इंडिया में कानून खत्म हो गया एडल्ट्री का, लेकिन एक हस्बैंड पर बीवी के अफेयर होने के कारण जेल भेजने के लिए केस चल रहा था। एक ऐसे कानून के तहत जो 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था, मार दिया था, किल कर दिया था। इसके बाद भी 2025 में इस कानून के तहत एक बेचारा हस्बैंड दिल्ली हाई कोर्ट में चप्पलें रगड़ रहा था और जेल जाने के लिए तैयार बैठा था। ऐसा हिंदुस्तान में होता है। आईटी एक्ट 2016 में अरेस्ट खत्म कर दिया गया और देश के कई राज्यों में 2016 में पुलिस अब भी लोगों को आईटी एक्ट के तहत अरेस्ट कर रही थी। तो ये कोई नई बात नहीं है या विडंबना नहीं है। साहब, कानून खत्म हो गया, लेकिन केस हस्बैंड पे उसी कानून के तहत चल रहा था। हाँ, हम बात कर रहे हैं उस कानून की जिसको आप 497 आईपीसी के नाम से जानते हैं। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर एक बड़ा फैसला दिया और फाइनली 497 आईपीसी को जमीन में गाड़ दी। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया था, लेकिन अब हाई कोर्ट ने इसको पकड़ के, बांध के, मरोड़ के, गड्ढा खोद के पहली बार जमीन दोष कर दिया और कानूनी रूप से कर दिया, ऑफिशियली कर दिया। तो अब यह माना जा सकता है कि कम से कम अब इस कानून में 497A में किसी हस्बैंड के खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा। कहीं किसी अदालत में चल रहा हो तो इस फैसले को रेफर करके वहां उसको खत्म कराना आसान होगा। ये दो बड़ी बातें इस केस से, इस जजमेंट से निकल करके सामने आया। तो देखिए, पहले तो 497 आईपीसी कहती क्या थी कि अगर कोई मर्द किसी शादीशुदा औरत के साथ, फिर से सुन लीजिए, अगर कोई मर्द किसी शादीशुदा औरत के साथ उसके पति के मर्जी के बिना फिजिकल रिलेशन बनाता है तो वह जेल जाएगा। मर्द जेल जाएगा, औरत का कुछ नहीं होगा। उसकी कोई जिम्मेदारी 497A में नहीं बनती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वह एक वस्तु है, उस पर मालिकाना हक उसके पति का था या है। सिर्फ हस्बैंड ही केस कर सकता था वाइफ पर। हाँ, उसका पति चाहे तो अपनी वाइफ पे केस कर सकता था, जैसे वो उसकी वस्तु हो।
यहाँ पे ये मर्द जेल जाएगा। तो वह एक मूक वस्तु है, साइलेंट बेचारी है, उसका अफेयर हो गया, वो शादीशुदा है, उसके पति की सहमति नहीं थी उसमें, तो वो आदमी तो जेल चला गया, लेकिन ये प्रोटेक्टेड, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब इसका ये निकलता था या हुआ कि बीवी जो है वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, और एफवर हुआ था तो सिर्फ दोषी आउटसाइडर मर्द है और कानून के तहत उसको जेल जाना पड़े। अब यह एक उपनिवेशवादी जो साम्राज्य था यहाँ ब्रिटिश कॉलोनियल एरा, जहाँ औरतों को मर्दों की संपत्ति समझा जाता था, उसके तहत उससे प्रभावित यह कानून बनाया गया था, जो कि महिला को मर्द की जागीर समझती थी, उसकी संपत्ति समझती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ साइन केस में 2018 में कहा एनफ इज एनफ, और इस कानून को खत्म कर दिया। ये तो बैकग्राउंड हुआ। अब आधार जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया था वो यह था कि यह आर्टिकल 14 इक्वलिटी, जहां हम कहते हैं कि हर कोई बराबर है, उसका उल्लंघन करती है, यह डिस्क्रिमिनेटरी है। यह आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी के भी खिलाफ है, जहां वो किसी की लाइफ और लिबर्टी पे पहरा लगाती है, बंदिशें लगाती है, और उसके बाद से एडल्ट्री जो है, व्यभिचार जो है, वो कानूनन अपराध नहीं रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर जो डाइवोर्स है उसका एक ग्राउंड इसे माना अपराध, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहा, लेकिन इसके आधार पर हस्बैंड को डाइवोर्स का राइट बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मैरिज के पर बोलते हुए इस केस के संदर्भ में कहा था, शादी एक इंडियन सिस्टम के हिसाब से या मुस्लिम सिस्टम के या क्रिश्चियन के हिसाब से कोई स्लेवरी नहीं है, कोई गुलामी नहीं लिख दी लड़की ने आपके नाम, पट्टा नहीं लिख दिया है, बीवी किसी की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, और कोई मर्द उसको टच कर दे गलती से या उसके साथ उसका अफेयर हो जाए तो इसके लिए, क्योंकि वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो अपनी मर्जी की मालिक है, तो उस स्थिति में किसी गैर मर्द ने उसको टच कर दिया, इसके आधार पर उस गैर मर्द को भी जेल नहीं भेजा जा सकता। अब जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया है उस तरफ चले। उस फैसले ने जो थोड़ी बहुत भ्रांतियां रह गई थी 2018 के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, आखिर उसको भी दूर कर दिया। अब इस केस में क्या हुआ, हस्बैंड ने 2010 में एक आदमी पे केस डाला कि उसकी बीवी का इस मर्द के साथ संबंध है। एविडेंस पेश हुए कोर्ट में, कॉल रिकॉर्ड्स मंगाए गए। लखनऊ ट्रिप पे जिस व्यक्ति ने केस किया था उसकी पत्नी और जिस पे आरोप लगाया था, साथ गए हैं, एक रूम में रातें गुजारी हैं। तो इन सब आधारों पर कोर्ट ने कंसेंट का आधार मानते हुए पहले तो इस मर्द को बरी कर दिया, लेकिन फिर दोबारा समन कर लिया। तो मजबूरन यह आदमी हाई कोर्ट पहुंचा। इस मसले की सुनवाई जस्टिस नीना बंसल कृष्णा कर रही थी। उन्होंने कहा कि देखिए, ये आरोप, ये कानून ही खत्म हो चुका है, तो इस पर बहस होने की कोई बात नहीं। तो अपोजिट पक्ष ने यह तर्क दिया कि देखिए, ये मामला 2010 का है, कानून खत्म हुआ 2018 में, तो इसके लिए इसका ट्रायल उस वक्त का कानून कायम था, इसलिए उसमें होना चाहिए और यह सजा का भागीदार है।
तो यहाँ पे जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने बड़ा स्पष्ट किया कि साहब यह कानून जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव है। वाह, इस टाइमलाइन की से पड़े है कि 2018 में आया तो 2018 के बाद के केसों पर ही लागू होगा, ऐसा नहीं है, नोट कर लीजिए। यह रेट्रोस्पेक्टिव है, मतलब 2018 में यह जरूर खत्म किया गया, लेकिन यह लागू पीछे से सारे मामलों पर, सारे केसों पर। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, मतलब पीछे के केस पे लागू होगा। अतः दिल्ली हाई कोर्ट में यह 2010 का केस नहीं चलाया जा सकता, नहीं चल सकता है। एडल्ट्री का कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस इस केस में नहीं पेश किया गया जिसके आधार पर बिल्कुल ब्लाइंडली यह कहा जा सके कि दोनों के संबंध थे या बने। यह सिर्फ एजम्पशन किया जा रहा है, फोन पे बात हुई है, लखनऊ साथ गए हैं, वगैरह वगैरह, और एजम्पशन के आधार पर किसी को आप दोबारा समन नहीं कर सकते, आप उसको नहीं कर सकते। और इसी आधार पर जस्टिस नीना बंसल ने इस केस को डिसमिस कर दिया, कहा यह कानून खत्म है, दिस लॉ इज डेड, there is no point discussing it here। तो जो मूल बातें इस जजमेंट से निकल कर आ रही हैं या आई, पहला, यह रेट्रोस्पेक्टिव है नेचर में, अर्थात 497A के केस अगर कहीं चल रहे हैं, किसी अदालत में चल रहे हैं, तो वो बंद करने पड़ेंगे आपको। ये जेंडर जस्टिस की दिशा में सबसे बड़ा कदम है, जहां मर्द और औरत को इक्वल माना गया। बीवी कोई वस्तु नहीं है, कोई कंसेंट की वो मैटर नहीं है। या हस्बैंड कहेगा तो वो सो जाएगी तो ठीक, और हस्बैंड ने नहीं कहा और वो सो गई या उसने संबंध बना दिए तो गलत। तो वो साहब कोई कंसेंट की मैटर नहीं है, वो कोई वस्तु नहीं है। साथ ही लीगल मिसयूज पे ब्रेक लगेगा। काफी केस रिवेंज के लिए इस तरह के केस किए जाते हैं, जहां पे पत्नियां को यूज किया जाता है, पत्नियों को यूज किया जाता है, आगे कर दिया जाता है। अब वो अभी बंद हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मोरल पुलिसिंग के कानून से भी देश को मुक्ति मिलेगी। कोर्ट ने कहा कोर्ट का काम न्याय देना है, कोर्ट कोई मोरल पुलिस नहीं है, या कोई संस्कार समिति नहीं है, या कोई सुधार समिति नहीं है। और भाइयों, अगर आप सोच रहे हो कि बीवी का अफेयर है तो क्रिमिनल केस कर दो, भूल जाओ, अब यह नहीं हो पाएगा। कोर्ट ने बोला सिविल रेमेडी लॉ वो मौजूद है, क्रिमिनल केस नहीं हो पाएगा, जेल नहीं हो पाएगी अगर किसी मर्द से उसका संबंध है। तो दोस्तों, यह था एक और कानूनी दुखांत केस का अंत। सेक्शन 497 RIP। आपको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। ओम शांति शांति ओम शांति। लाइक करो इस एपिसोड को अगर आप लॉ को मॉडर्न और लॉजिकल देखना चाहते। शेयर करो हर उस मर्द को जो अब भी सोचता है कि बीवी पे उसका हक है, बीवी उसकी जागीर है, उसकी संपत्ति है। सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को ऐसे लीगल एनालिसिस के लिए, ब्रेकडाउन के लिए, बिना झूठ, बिना सुगर कोटिंग के, सीधे। यह चैनल है आपका कानूनी दोस्तों, जहां कानून सिंपल बनाते हैं, सीधे और सपाट बातें करते हैं, और आपको जागरूक करते हैं और समझदार बनाते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही।
इजाजत दीजिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय संविधान, जय हिंदुस्तान।